दृढ़ीकरण संस्कार की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ और हमारे जीवन में उनका महत्व के बारे में हम जानेंगे। ये फल हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य के दृश्यमान संकेत है। ये फल है प्यार, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बारेली धर्म प्रांत के सत संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं कि ये फल हमारे जीवन में किस प्रकार से फलप्रद हो सकता है। सबसे पहला फल है प्यार या लव। प्यार सभी फलों की नींव है। यह दूसरों के प्रति गहरा स्नेह और देखभाल है, जैसा कि प्रभु यीशु हम सबों से प्यार करते हैं। पवित्र बाइबल में संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। संत अगस्तिन ने कहा, परमेश्वर हम में से प्रत्येक से ऐसे प्यार करता है जैसे कि केवल हम ही हो। जी हाँ, प्यार हमारे विश्वास का सार है। यह हमें सभी के प्रति करुणा और दया के साथ कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। दूसरा फल है आनंद या जॉय। आनंद वह खुशी या संतोष है जो परमेश्वर को जानने और प्यार करने से आता है। पवित्र बाइबल में नहमया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। संत तेरेसा ऑफ अविला कहती है, एक हर्षित हृदय प्रेम से जलते हुए हृदय का सामान्य परिणाम है। आनंद हमें सकारात्मक और आभारी बने रहने में मदद करता है, यहाँ तक कि कठिन समय में भी यह हमारे विश्वास का एक शक्तिशाली गवाह है। और तीसरा फल है शांति या पीस। शांति एक शांति और स्थिर हृदय है जो परमेश्वर में विश्वास करता है। पवित्र बाइबल में फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे हैं आपके हृदय और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा, प्रभु मुझे अपनी शांति का साधन बना। शांति हमें शांत और केंद्रित रहने की अनुमति देता है, चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें। यह परमेश्वर की योजना में हमारे विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। और चौथा फल है धैर्य या पेशेंस। यह धैर्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रतीक्षा करने और सहन करने की क्षमता है। पवित्र बाइबल में कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, दया, करुणा, नम्रता, विनम्रता और धैर्य धारण करें। जी हाँ, सेंट जॉन क्रिसोस्टम ने कहा है, धैर्य गुणों की रानी है। धैर्य हमें कष्टों को बिना हताश हुए सहने में मदद करता है। ये हमें परमेश्वर के समय पर विश्वास करने के लिए सिखाता है। और पांचवा फल है दया या काइंडनेस। दया दूसरों के प्रति विचारशील और देखभाल करने वाली होती है। पवित्र बाइबल में इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 32 में हम लोग पढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। सेंट बेसिल द ग्रेट ने कहा है, एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है
एक आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है और एक अच्छा काम कभी नहीं खोता। दयालुता हमारे कार्यों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करती है। यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। और छठा फल है भलाई या गुडनेस। भलाई हमारे कार्यों में नैतिक उत्कृष्टता और उदारता है। पवित्र बाइबल में गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए जब तक हमें अवसर मिलता रहे हम सबों की भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। जी हाँ, भलाई हमें सच्चाई और सदाचार के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है, हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई को प्रतिबिंबित करती है। और सातवां फल है विश्वास या फेथफुलनेस। विश्वास परमेश्वर और दूसरों के साथ हमारे संबंध में निष्ठा और विश्वास है। पवित्र बाइबल में सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। जी हाँ, इसी आधार पर संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, विश्वास उन चीजों से संबंधित है जो देखी नहीं जाती और आशा उन चीजों से होती है जो हाथ में नहीं है। विश्वास हमें हमारी प्रतिबद्धताओं में स्थिर और परमेश्वर के प्रति वफादार रखता है, यहाँ तक कि जब यह कठिन होता है। और आठवां फल है नम्रता या जेंटलनेस। नम्रता हमारे संबंधों में विनम्र और शांत दृष्टिकोण है। पवित्र बाइबल में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। इसी आधार पर संत फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं, नम्रता से मजबूत कुछ भी नहीं है, वास्तविक शक्ति के रूप में कुछ भी विनम्र नहीं है। नम्रता हमें दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने में मदद करती है, मसीह की अपनी नम्रता को प्रतिबिंबित करती है। नवा फल है संयम। संयम हमारी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को प्रबंधित करने की क्षमता है। पवित्र बाइबल में तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। और इसी आधार पर संत अगस्तिन ने कहा है, अपने आप पर विजय प्राप्त करो और दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। संयम हमें अनुशासित जीवन जीने में मदद करता है, प्रलोभनों से बचते हुए और परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित रहते हुए। इस तरह से पवित्र आत्मा के ये फल हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं और हमें परमेश्वर के करीब ला सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने का समय निकाला। याद रखें, पवित्र आत्मा के फल ईश्वर के प्रेम में बढ़ने और हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।